मैं यही कहना चाहता हूँ कि वहाँ की पुलिस जिन ज़ालिमों ने मेरे भाई को शहीद किया है उन लोगों को अरेस्ट करे और उनको कानूनी कार्रवाई के तहत उनको पूरा फांसी तक पहुँचाए। आप पहले अपना नाम बताइए और उस घटना के बारे में बताइए कि क्या कुछ उस दिन हुआ था और क्या क्या हुआ, पूरी बात बताइए। मेरा नाम शादाब अनवर है। 31 अगस्त का ये मामला है, रात के 12 बजे का। उस दिन गुड़गांव में कुछ नहीं था। 2 दिन की छुट्टी के बाद 31 अगस्त को भी मैं भी काम पे निकला था अपने, और मैं पूरे दिन अपने काम पे बिज़ी होकर के रात के 10 बजे मैं अपने घर पहुंचा था। तो ऐसा कुछ नहीं था हमारा, क्योंकि मैं चारों तरफ घूम करके मस्जिद के आसपास भी घूम करके मैं निकला था, तो कभी कहीं पे किसी ने मुझे कुछ टोका नहीं, कुछ किया नहीं। तो मैं रात में 10 बजे घर पहुंचा और उसके बाद 11:30 बजे मैंने अपने भाई को फ़ोन किया। दूसरे दिन उनको सफ़र करना था बिहार के लिए, उनका टिकट था। तो मैंने उनसे पूछा कि हालात वगैरह वहाँ के कि तुम्हारे आसपास के क्या हालात हैं। तो उन्होंने कहा सब ठीक है और पुलिस यहाँ सुबह से ही मौजूद है, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम लोग सुकून से सो रहे हैं। तो मैं फ़ोन काट दिया, फिर मैं भी सो गया। फिर 2 बजे के करीब मेरे पास फ़ोन आता है कि आप हॉस्पिटल आइए, आपके भाई के ऊपर हमला हुआ है। हमला करने वाली जो भीड़ थी, उस भीड़ के बारे में हमें बताइए कि वो क्या कह रही थी, क्या कहकर हमला किया जा रहा था। असल में मैं वहाँ मौजूद नहीं था। अब मैं मौजूद रहता तो वहाँ तो बताता, लेकिन जो लोग वहाँ मौजूद थे, जो अपनी जान बचाने में कामयाब हो गए, वो भीड़ जय श्री राम का नारा लगाते हुए वहाँ तक आई, उस मस्जिद तक। और सबसे पहले उन्होंने जो इमाम साहब का कमरा था, उस कमरे के गेट वगैरह, कूलर वगैरह तोड़ करके अंदर घुसे और इमाम मेरे भाई को निकाल करके अंदर से खींच करके बाहर निकाल करके उनको गोली मारी और चाकुओं से उनके ऊपर हमला करके उनको शहीद किया। उनके सर में भी डंडे से चोट थी, पूरे पीछे की सर। भाई कौन सी मस्जिद की सेक्टर में? जी, सेक्टर 57 गुड़गांव की अंजुमन जामा मस्जिद में नाइब इमाम थे। कितने वक्त से इमाम? वो 7 महीने से उस मस्जिद में इमाम थे। जी। अच्छा, ये भी बताइए कि जिस वक्त ये सारी चीज़ें हुई, उस वक्त वहाँ CCTV फुटेज को खंगालने की कोशिश हुई पुलिस के ज़रिए या नहीं? अब तो वो सारी चीज़ें मुझे नहीं मालूम है कि क्या कार्रवाई हुई नहीं हुई बाद में, क्योंकि मैं दूसरे दिन ही उनकी बॉडी लेकर के आ गया था। और CCTV फुटेज तो थी वहाँ, चारों तरफ से कैमरे लगे हुए थे मस्जिद के अंदर बाहर, तो ज़रूर वो लोग उसके अंदर आ गए होंगे और वो पुलिस के पास होगी वो सारी चीज़ें। तो क्या मांग रखी है, चाहे हरियाणा सरकार हो या बिहार सरकार हो? हमने हरियाणा सरकार से मांग किया है कि जिन जालिमों ने मेरे भाई को शहीद किया है उन लोगों को अरेस्ट करवाए और कानूनी उसके प्रक्रिया के तहत उनको फांसी की सज़ा दे, और मेरा जो मुआवजा बनता है जितना, वो मुझे पूरा का पूरा अदा करे। और बिहार सरकार से मैं अपील करता हूँ कि वो वहाँ का जो मुझे मुआवजा बनता है वो मुझे मुआवजा दे, और मुझे सरकारी नौकरी कम से कम मुझे चाहिए भी। क्यों मार दिया गया? क्या कोई पहले से प्लानिंग हो रही थी, इसकी भनक आप लोगों को लगी हो, या अचानक से बस लू की हिंसा के बाद गुरुग्राम ने ये सब? नहीं, प्लानिंग तो ये पहले से थी उस मस्जिद के ख़िलाफ़ और मस्जिद में जो लोग थे उनके ख़िलाफ़, लेकिन वो प्लानिंग अंदरूनी थी, बाहर वो किसी को मालूम नहीं था। सब कुछ सामान्य था, सब कुछ ठीक था, सब कुछ उस दिन तक, लास्ट नमाज भी हुई ईशा की नमाज़, सब उस वक्त तक सब कुछ ठीक था। ये अचानक 12 बजे के बाद ऐसा होता है और एक भीड़ आती है। वहीं पे एक गांव है तिगड़ा, वहाँ के लोग आते हैं और वो आकर के उस मस्जिद के इमाम को कत्ल कर देते हैं, मेरे भाई को। और का क्या हाल है आपके? जी, बिल्कुल हम तो दुख में हैं ही पूरी तरीके से। मेरे वालिद हैं, वालदा हैं, बहनें हैं, भाई हैं, वो सब दुख में हैं हम लोग। और अभी तक अल्लाह पाक सब्र दे रहा है धीरे धीरे, और इंशाअल्लाह।